श्लोक कर लिया लर्न आपने? अरे हाँ ना बोल दो जल्दी से चैट में। ओके, जितना हुआ है उतना ही सुना दो। जितना हुआ है उतना ही सुना दो। ओके मीनू, पहले आप सुना दो। स्वस्थ पुरुष वाला चीटिंग करके मत सुनाना, कैमरा ऑन नहीं करवा रही हूं मैं। आपका ही नुकसान होगा चीटिंग करके सुनाओगे तो। बताओ। सम धातु नहीं, सम मासम प्रमाण अस्तु सम सहननो नरः दृढ़ इंद्रिय दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम ना बले ना भी। हाँ, ना बलेन अभिभूयते। ओके, और उसके बाद? और शुद्ध शुद्ध पिपास्या शुद्ध पिपासा तपसः शीत व्यायाम संसह वो संसह संपक्ता समजरा सम्मासम चयो मतः। सम्मांस चयो मता। ओके, और वो कृष व्यक्ति वाला? शुष्क स्विग उदर ग्रीवा। हाँ, शुष्क स्विग उदर ग्रीवा धमनी जाल सनतः धमनी जाल त्वग। संततः। हाँ, और त्वग अस्ति शुष्क त्वग अतिकृशः। अस्ति शेषो। त्वग अस्ति हाँ, शेषो। शेषो, वो शेष रह जाती है। शेषो आगे? अतिकृशः स्थूल पर्वा नरो मतः। ओके, साक्षी आप सुना दो, कितना याद किया आपने? साक्षी? हाँ हाँ मैम बताओ। कौन सा श्लोक सुनाना है? ये स्वस्थ पुरुष वाला सुना दो पहले। ओके मैम। स्वस्थ पुरुष सममांस प्राणम सममांस प्रमाणस्तु। प्राणमस्तु सममांस प्रमाणस्तु समसहनो नर दृढेन्द्रियो विकाराणां न बलेन नाभि न बलेन अभिभूयते न बलेन अभिभूयते। शुद्ध पिपासा शुद्ध पिपासा तपसः शुद्ध पिपासा तपसः शीत शुद्ध पिपासा तपसः शीत व्यायाम। हाँ, शीत व्यायाम मांससः शीत व्यायाम समसः। समसः शीत व्यायाम समसः समपित्तं समजरं संपक्ता मांसचयो नहीं, संपक्ता समपक्ता समजर सममांसचयो मतः। हाँ ओके, और शुष्क वाला जो है वो अतिकृष वाला? ओके, वो हुआ मैम। शुष्क स्फिग उदर ग्रीवो धमनी जाल संततः त्वग 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 अस्थि त्वग अस्थि शेषो अतिकृशः स्थूल पर्वा नरो मतः। हाँ ओके, वेरी गुड। अब दोनों ने याद किया है इसको ना। आप लोग रिवाइज करते रहना खाली टाइम पे भी, वरना ना आपने जो याद किया है ये भूल जाओगे। श्लोक का ऐसा है मैम कि ये स्थूल पर्वा मतलब?
स्थूल पर्वा मतलब उसके जो जॉइंट्स होते हैं ना वो मोटे हो जाते हैं। कल मैंने फिंगर से दिखाया था कि जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं क्योंकि बीच का जो एरिया है वो सब पतला पतला हो जाता है। ओके मैम। याद है? ओके, एक मिनट दिखाते हैं। ये जैसे फिंगर्स है ना मेरी, तो अभी तो ये यूनिफॉर्म है, लेकिन जो पतले लोग होते हैं उनमें ये वाला एरिया भी बहुत पतला होता है, ये वाला भी बहुत पतला होता है और ये वाला भी। ये जो जॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे ये बहुत फूले फूले लगते हैं क्योंकि ये जो बीच का एरिया ये सब बहुत ही पतला होता है उनकी बॉडी में। उनकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, चाहे वो एल्बो का है, शोल्डर का है, सभी जगह यही केस रहता है कि जैसे ये हाथ है, आपको लगेगा मैं भी अति क्रिशुअल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसे है, ये एल्बो है, ठीक है, तो ये भी उनका बहुत ज्यादा मोटा लगता है। और इधर सब जगह जितने भी जॉइंट्स है ना उनके बहुत मोटे लगेंगे, एल्बो के, शोल्डर के, सारे जितने भी जॉइंट्स है ना उनके बहुत मोटे होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो ये वाला भी मांस है ना वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही पतला होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि सिर्फ अस्थि और हड्डियां ही वहां पे हैं। तो जितने भी जॉइंट्स आएंगे, ये एल्बो है, रिस्ट भी इवन, और जितने भी ये फिंगर्स वगैरह के हैं, ये सब बहुत ज्यादा मोटे लगते हैं, तो उसका मतलब होता है स्थूल पर्व। ठीक है। मैम वो दोनों की जो चिकित्सा का श्लोक बोला था ना आपने, स्थूल और काशी की चिकित्सा, वो गुरु चातुर्पणम, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। अच्छा, एक सेकेंड। जो ये मोटे लोग होते हैं, अति स्थूल की चिकित्सा, 21 से 24 नंबर का जो श्लोक है वो, इसमें ना बहुत सारी चीजें दी हुई है, आपने कुछ कुछ याद रखनी है। एक तो रूक्ष उपटन वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ये उपटन ना एक तरीके से स्क्रबिंग होती है, तो रूक्ष उपटन का मतलब कुछ ऐसे रूक्ष द्रव्यों से उसको स्क्रबिंग वगैरह करवाई जा रही है। उपटन बोले चाहे उद्वर्तन बोले, सेम बात होती है। तो रूक्ष उपटन एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी मधु जौ नहीं, मधु नहीं, जौ का आटा और अमलकी का चूर्ण, ये उनको खिलाना है। इसके अलावा एक सेकेंड, कहाँ गया? और उसके आगे बृहत पंचमूल, ये बिल्व, शौनक, पाटला, गंभारी, अग्निमन, जो ये बृहत पंचमूल होते हैं, इनको शहद के साथ मिक्स करके खिलाना है। और अग्निमंथ का रस, शिलाजतु का प्रयोग उनको कराना है। जैसे श्लोक नंबर 21 में मैंने रूक्ष उद्वर्तनानी च बोला था, तो रूक्ष उद्वर्तन कराएंगे वो। 23 नंबर के श्लोक में यव अम्लक चूर्ण, यव माने जौ, अम्लक माने आंवला, तो इन आंवले का चूर्ण उनको यूज कराना है। च प्रयोग श्रेष्ठ उच्यते, यव और अम्लक के चूर्ण का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा 24 नंबर के श्लोक में बोला है बिल्वादि पंचमूलस्य प्रयोग शौद्र संयुक्तम, तो बिल्वादि पंचमूल, तो जो पंचमूल है बिल्व, शौनक, पाटला, गंभारी, अग्निमंथ, बृहत पंचमूल, इनका प्रयोग शौद्र संयुक्तम, शौद्र माने मधु, संयुक्तम माने मिक्स करके, तो ये बृहत पंचमूल का प्रयोग शहद के साथ मिक्स करके। फिर आगे बोले हैं शिलाजतु प्रयोगश्च स अग्निमंथ रसा परम, तो शिलाजतु का प्रयोग किसके साथ? स अग्निमंथ, अग्निमंथ के रस के साथ, परह, ये भी श्रेष्ठ है, ऐसा बोल रहे हैं। इसके अलावा अति स्थूल के लिए ये पथ्य शायद बताया था मैंने। अति स्थूल के लिए जो पथ्य बोला हुआ है, श्यामक, यवक, यवह, ये पता नहीं मैंने आपको हाईलाइट कराया नहीं। 25 नंबर के श्लोक में श्यामक, यवक, यव, ये ध्यान रखना है, श्यामक, यवक और यव, ये सब अनाज की वैरायटी है। ठीक है, एक सेकेंड। ये सब अनाज की वैरायटी है। इसके अलावा 27 नंबर का जो श्लोक है, इसमें मैंने बोला था अरिष्ट अनुपानार्थे मेद मांस कफ उपहनम, यानी कि ऐसे अरिष्टों का प्रयोग करना है जो कि मेद, कफ, मांस, इन सब का नाश करे। अरिष्ट माने कि फर्मेंटेड औषधियां होती हैं, जैसे कि तक्रारिष्ट, अशोकारिष्ट, इस तरीके की औषधियां। ठीक है। इसके अलावा 28 नंबर के श्लोक में बोला है और मोटे लोगों को क्या करना चाहिए? प्रजागरणम, व्यायाम, व्यवाय, व्यायाम,
मानसिक श्रम माने कि हर तरीके की फिजिकल एक्टिविटी इनको करनी चाहिए। इसके अलावा फिर अतिकृष्ट के लिए बोल रहे हैं 29 नंबर में, चिंता व्यवहार व्यायाम विराम, यानी चिंता व्यवहार यानी सेक्सुअल एक्टिविटी, व्यायाम यानी एक्सरसाइज, और विराम यानी कि स्टॉप करना है। तो चिंता व्यवहार व्यायाम ये सब उनको रोकना है। प्रिय दर्शनम, जो उनको पसंद हो वही चीजें उनको देखनी है। उसके अलावा गोधूमा गो वैकृतम, गोधूम का मतलब गेहूं होता है, गुण वैकृतम यानी कि गुड़ से बनी हुई चीजें। अगर यहाँ पे दुग्ध वैकृतम आता तो दुग्ध से बनी हुई चीजें, ऐसा। तो गुड़ से बनी हुई चीजें और गेहूं वगैरह उनको यूज कराना है, खाना है उनको। उसके नीचे लिखा हुआ है स्निग्ध उद्वर्तनम, जैसे वहां पे रुक्ष उद्वर्तन था, यहाँ पे स्निग्ध उद्वर्तन यूज कराना है, स्निग्ध उपटन यूज कराना है। उसके नीचे लिखा है रसायनाम वृष्यानाम योग उपसेवनम, यानी कि रसायन, और वृक्ष्य माने की वाजीकरण। ठीक है, रसायन ऐसी औषधियां होती हैं कि जिसका हम डेली सेवन कर सकते हैं, सारी धातु वगैरह सबको बढ़ाएगी। और जो वृक्ष्य होती हैं ये मेनली शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करती हैं और मैथुन शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज होती हैं। एक्चुअली ऐसा है कि जो ये रसायन है और ये वाजीकरण है ना, ये ऐसी औषधियां होती हैं जो कि जो रसायन औषधियां उसको हम एज अ वाजीकरण भी यूज करा सकते हैं, और जो वाजीकरण है ना उनको रसायन की तरह भी यूज करा सकते हैं। ये इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज का अलग होता है। बट अभी के लेवल पे आप इतना ही ध्यान रखो कि रसायन का मतलब होता है जो धातु वगैरह सारी शरीर को पोषण दे, और वाजीकरण माने की जो शुक्र धातु को मेनली बढ़ाए और मैथुन शक्ति को बढ़ाए। ठीक है, तो वो वृश्यम या वाजीकरण। रोग अनुप सेवनम, तो इस तरीके के योगों का उनको सेवन कराना है, ये सारे पतले और मोटे लोगों के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे निद्रा। इससे ना यहाँ पे क्वेश्चन आ ही जाता है, निद्रा का वर्णन करो 5-10 नंबर में। तो सबसे पहले निद्रा का जो ये श्लोक है, चलो ये कुछ काम का नहीं है, इसमें पढ़ते हैं। निद्रा कार्य चिकित्सा में महत्वपूर्ण, माने कि जो पतले लोग होते हैं ना उनमें निद्रा करवाने के लिए बोला हुआ है। लिखा है किसी भी कार्य के विषय में निश्चित रहने एवं परम पौष्टिक द्रव्यों तथा श्लेष्म वर्धक आहार विहार करने तथा अधिक निद्रा लेने से मनुष्य वराह के समान अति स्थूल हो जाता है। माने कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं है, यानी कि किसी भी कार्य के विषय में निश्चिंत रहना, कोई भी स्ट्रेस नहीं है उसको, पौष्टिक द्रव्य हमेशा अच्छा खाना खाता है और कफवर्धक चीजें ही वो मेनली खाता है और बहुत निद्रा लेता है। इस तरीके का जो मनुष्य है वो वरा यानी सुअर के समान मोटा हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया। अब निद्रा की परिभाषा, निद्रा की परिभाषा में बस यही ध्यान रख लेना कि जब कार्य करते करते मन थक जाए, ठीक है, मन थक जाए, इंद्रियां भी थक जाएं और अपने अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाए, तब मनुष्य शयन करता है और वही निद्रा कहलाती है। तो निद्रा माने कि जब मन और इंद्रियां दोनों थक जाए, मन थक जाए और इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाए प्रॉपरली, वो केस जब होता है उस टाइम पे जब मनुष्य सोएगा तो वो उसका निद्रा माना जाएगी। ठीक है, वो निद्रा मानी जाएगी। तो निद्रा की ये डेफिनेशन है। इसके अलावा हाँ, फिर निद्रा के लाभ और अनिद्रा की हानि, ये वाला श्लोक भी याद करना है। लिखा हुआ है निद्रा युक्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बला बलम वृष्या क्लेबता ज्ञानम अज्ञानम जीवनम जीवंतनम न च, यानी निद्रा युक्तम यानी सुख पूर्वक निद्रा से या प्रॉपर नींद लेने से क्या होगा, सुखम, सुख यानी आरोग्य, किसी तरीके का रोग नहीं होगा, दुख पुष्टि कार्श्य बला बलम, एक तो शरीर का बल बढ़ेगा। इसमें ना इन्होंने मिक्स करके ही लिख दी हैं चीजें,
निद्रा युक्तम, नींद लेने से एक तो सुख मिलेगा, पुष्टि होगी, पुष्टि माने धातु धातु वगैरह सबकी पुष्टि होगी, वृश्यता होगी, ठीक है, वृश्य होंगे और ज्ञान मिलेगा। तो ये सारी इसकी पॉजिटिव चीजें, यानी सुख पूर्वक निद्रा से आरोग्य, शरीर का पोषण, बल की वृद्धि, शुक्र की वृद्धि और ज्ञानेंद्रियों का उचित रूप में प्रवृत्ति होती है। तो ये जो ज्ञानम है इसको ज्ञानेंद्रिय से लेना है। और जीवनम यानी कि आयु भी उत्तम रहती है। और निद्रा ना आने से क्या होता है, दुखम, कार्श्य और अबल, कार्श्य, अबल और क्लैब्यता, ये होता है। तो दुख होता है, कार्श्य यानी कमजोरी होती है, अबल, कार्श्य यानी पतले होते हैं, अबल यानी कि कमजोर होते हैं, क्लैब्यता यानी कि नपुंसकता होती है, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो निद्रा युक्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बला बलम वृश्यम क्लैब्यता ज्ञानम अज्ञानम जीवंतम न च, ऐसे करके आपने ये वाला श्लोक याद करना है, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट दिया हुआ है उचित निद्रा से लाभ। अच्छा एक मिनट, ये छूट गया है। अकाले अति प्रसंगाश्च न च निद्रा, चलो, अकाल में अगर निद्रा ली जाए तो उससे क्या है, अकाल में अर्थात बिना समय के निद्रा का सेवन किया जाए या अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए या निद्रा का सर्वदा परित्याग कर दिया जाए तो सुख, आयु, ये दोनों ही काल रात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है। देखो, अगर कोई अकाल में सो रहा है, यानी कि जब सोने का टाइम है तब नहीं सो रहा है, बेटाइम पे सो रहा है, और अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा सो रहा है या जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं सो रहा है, तो ऐसे मनुष्यों को क्या होता है, उनका सुख का नाश होता है, यानी उनका आरोग्य का नाश होता है, अनेक तरीके के रोग उनको होते हैं, उनकी आयु का नाश होता है, ठीक है। और ये नाश करता कौन है, काल रात्रि की तरह। जैसे एक काल रात्रि होती है कि भयानक रात होती है, वहां पे सभी को मार दिया जाता है या मर जाते हैं, ऐसा कुछ होगा पौराणिक कथा, बट काल रात्रि अशुभ मानी जाती है, ठीक है। तो उसी तरह अशुभ होते हुए ये निद्रा भी, अगर इस तरीके की निद्रा होगी तो वो सुख का और आयु का नाश कर देगी। कैसी निद्रा, अधिक मात्रा में, कम मात्रा में या अकाल में, ठीक है। ये तीन अगर केस हुए तो निद्रा शरीर का नाश कर देगी, ऐसा इन्होंने बोला है। सुख और आयु दोनों का नाश कर देगी, तो अल्टीमेटली मृत्यु ही हो जाएगी आगे चल के, ऐसा। इसके अलावा उचित निद्रा के लाभ, अब ना ऐसा होता है कि इसमें ना बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि एक ही चीज आचार्य ने 2-3 बार बोल दी है। वैसे तो जो भी आचार्य ने बोला है वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई चीज उन्होंने 2 बार बोल दी है तो लाइक वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है समझने की दृष्टि से। तो इन्होंने दोबारा से निद्रा के लाभ बताए हैं। तो एक तो सत्यम बुद्धि अविरागता, इसको हाईलाइट करना है। देखो लिखा है यदि निद्रा का उचित सेवन किया जाए तो शरीर को सुख और आयु से युक्त करती है निद्रा, ठीक है। और कैसे युक्त करती है, कि जिस प्रकार, ये उपमा ध्यान रखनी है, जिस प्रकार सत्या बुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे सिद्ध कर देती है। सत्या बुद्धि माने कि बहुत डिवाइन नॉलेज जब किसी ऋषि मुनि के पास आ जाती है तो उसको बहुत सिद्ध कर देती है, माने उसको बहुत उच्च स्तर पे पहुंचा देती है, ऐसा इन्होंने बोला है। उसी तरीके से अगर प्रॉपर निद्रा ली जाएगी तो वो भी मनुष्य को सुख और आयु दिलवाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब दिन में शयन करने योग्य पुरुष, ठीक है, वैसे तो दिन में सोने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ बताया है जिस जो लोग दिन में शयन कर सकते हैं। इनमें बोधन कर्म, देखो, गीत यानी गाना वगैरह, अध्ययन यानी पढ़ाई,
मदिरापान यानी अल्कोहल, मैथुन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी, संशोधन कर्म यानी वमन विरेचन आदि पंचकर्म, भार ढोना यानी बहुत वेट वगैरह उठाया है, रास्ता चलना माने बहुत ट्रेवल किया है, इन सारे कर्मों से क्षीण हो गया हो, इन सब कर्मों से कमजोर हो गया हो, अजीर्ण का रोगी हो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अजीर्ण के केस में ना यहाँ पे ऐसा है कि अजीर्ण का पेशेंट क्या है, उसमें ऑलरेडी कफ की वृद्धि हो रखी है जिसकी वजह से उसकी अग्नि मंद हो गई है और खाना उसका प्रॉपरली पच नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना संशोधन करवाना चाहते हैं, ऐसा कि उसको ना वमन आदि करवाएं जिससे कि उसकी शरीर से कफ बाहर निकले। तो पहले कफ को वो लोग पीक लेवल पे प्रकोपित करते हैं, तो पीक लेवल पे वो प्रकोपित हो जाए, इसीलिए उसको दिन में सोने के लिए बोला जाता है अजीर्ण के पेशेंट को, कि जो हल्का बड़ा कफ है वो बिल्कुल पीक लेवल पे बढ़ जाए, जिससे जब उसका संशोधन किया जाए तो वो इजीली हो जाए। ठीक है, इसीलिए अजीर्ण के रोगी को दिन में सोने के लिए बोला है। इसके अलावा उरा शत के रोगी को, यानी उरा यानी चेस्ट रीजन, शत यानी इंजरी, तो इसको सॉर्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से रिलेट कर लो अभी के लेवल पे। इसके अलावा जिनकी धातु क्षय हो गई हो, धातु क्षय के कारण जो क्षीण हो गए हो, वृद्ध, बालक और स्त्री। स्त्री माने कि मेनली यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड है ये। प्यास, अतिसार एवं शूल से पीड़ित, ठीक है, ये सारा उनको दिक्कत है तो वो सो जाएंगे, ऐसा बोला है। इसके अलावा देखो ऐसा है कि प्यास मेनली लग रही होगी या तो वात के कारण या पित्त के कारण, रुक्षता से। अतिसार मेनली पित्त की वजह से किसी तरीके की विकृति के कारण होता है। शूल जो है पेन, ये भी मेनली वात की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों ही सिचुएशन में ऐसी है कि कफ बढ़ा दिया जाए तो ठीक हो जाएंगी चीजें, क्योंकि वात और पित्त के अपोजिट है कफ। ठीक है, तो इसीलिए दिन में सोने के लिए बोला है, क्योंकि इनमें या तो वात बढ़ा हुआ है या तो इनमें कफ बढ़ा, सॉरी, या तो वात बढ़ा है या तो पित्त बढ़ा है, तो उसके अपोजिट हो जाएगा कफ, इसलिए दिन में सोने के लिए बोला है। दमा का रोगी यानी अस्थमा, हिचकी, कृश व्यक्ति, किसी ऊंचे स्थान से गिरा हुआ, अभिहत यानी कि सब इंजर्ड लोग, पागल यानी कि उन्माद वगैरह के पेशेंट, क्योंकि पागल है वो तो सारा टाइम डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, इससे अच्छा सुला दो उसको। इसके अलावा सवारी चलने से, वही है ट्रैवलिंग से, रात्रि जागरण से जो थक गया हो वो, और क्रोध, शोक, भय से पीड़ित, जब भी गुस्सा आता है, सैड होते हैं, स्ट्रेस आता है तो सो जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं ये, क्योंकि अपोजिट दोषों की वृद्धि होती है, पित्त की या वात की मेनली वृद्धि होती है। इसके अलावा जिन्हें दिन में सोने का अभ्यास, ओहो यहाँ से, जिन्हें दिन में सोने का अभ्यास हो गया, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें दिन में सोने का अभ्यास हो गया उनको भी सो जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति सभी ऋतुओं में शयन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला है। इसके अलावा एक मिनट, देखो एक तो वो है कि हम अजीर्ण के केस में कफ की वृद्धि के लिए उसको दिन में सुलाते हैं ताकि उसका संशोधन कर सके। दूसरा एक कुछ यहाँ पे विमर्श में रीजन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। देखो लिखा है, अजीर्ण के रोगी को दिन में शयन करना चाहिए ऐसा विधान है, पर दिवा शयन से कफ की वृद्धि बताई गई है, अतः कफ के बढ़ जाने से अग्नि विशेष रूप से मंद हो जाएगी, तो अजीर्ण शांत कैसे होगा। इस प्रश्न का समाधान 42 श्लोक से किया गया है कि दिवाशयन से धातुओं में समता आती है, जिससे सभी दोष अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। ऐसी दशा में दोषों से आक्रन जठराग्नि अन्न का पाचन कर देती है। यदि कफ की वृद्धि होती भी है तो अपने स्थान में, अतः उसका प्रभाव अग्नि का पाचन कर देता है। यदि कफ की वृद्धि होती है तो अपने स्थान में, अतः उसका प्रभाव अग्नि पर नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा कहा गया। तो ये मेनली कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ये कारण दिया है कि अजीर्ण के केस में पेशेंट को दिन में सुलाने के लिए क्यों बोला है, तो ये कह रहे हैं सोने से, दिन में शयन करने से, दिवा शयन से क्या होता है, धातुओं में समता सॉरी
धातुओं में समता आती है वो बैलेंस्ड स्टेट में आ जाते हैं। जब समता आती है तो बढ़े हुए दोष भी सब अपने अपने नॉर्मल स्थान पे चले जाते हैं। तो ये जो बढ़ा हुआ कफ भी है तो वो अपने नॉर्मल स्थान में चला जाएगा, उसमें भी समता आ जाएगी दिन में सोने से। और अगर उसमें समता आ गई तो जठराग्नि को जो उसने खराब किया हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। इस संदर्भ में दिन में सोने के लिए बोला है, ऐसा ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज सब हाईलाइट कर लेना, ये वाला पूरा रीजन। इसके अलावा निद्रा से लाभ, ये दोबारा से निद्रा से लाभ बता रहे हैं, वही है। धातुओं में समता आती है, यहाँ पे निद्रा से लाभ में धातुओं में समता आती है, बल की वृद्धि होती है, कफ उनके अंगों को पुष्ट बनाता है और आयु स्थिर होती है। ये सारी बातें हैं। ग्रीष्म ऋतु में शयन, एक चीज यहाँ पे लिखो कि ऐसा है, सारी ऋतुओं में दिन में शयन नहीं करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में बोला हुआ है। तो चलो पहले इसे पढ़ते फिर बताऊंगी। ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण रूक्ष शरीर वाले मनुष्य के शरीर में वायु बढ़ जाने से तथा रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन उत्तम होता है। तो ऐसा कहते हैं कि गर्मी के दिनों में ना रातें छोटी होती है कि अंधेरा देर से होता है, उजाला जल्दी हो जाता है। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि जितना टाइम अंधेरा रहता था उतना ही टाइम सोते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अंधेरे उजाले से कोई मतलब नहीं है, जितना सोना है उतना सोते हैं। बट उस टाइम पे मेनली यही रहता था कि जितना टाइम अंधेरा है उतना टाइम ही। तो इससे क्या था, रात का ड्यूरेशन कम था, तो जिसकी वजह से वो सोते भी कम थे रात्रि। ठीक है, तो रात्रि में सो नहीं रहे तो कहीं ना कहीं वात बढ़ रहा है रात्रि जागरण की वजह से, क्योंकि जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना वो नहीं सो रहे हैं। तो एक वहां बात बढ़ रहा है। उसके अलावा ग्रीष्म ऋतु वैसे भी रुक्षता रहता है पूरे एनवायरनमेंट में सूर्य के कारण, उससे भी वात बढ़ता जाता है और मनुष्य बहुत ही और ये आदान काल की ऋतु है। ठीक है, तो इसमें लिखा है आदान काल से क्या होता है, रुक्ष होता है मनुष्य का शरीर और वात बढ़ता है, और रात्रि छोटी होती है इससे भी वात बढ़ता है। तो दो कारणों से यहाँ पे वात बढ़ रहा है। तो अगर दिन में सुला देंगे तो कफ बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा हुआ कफ जो रात में ना सोने की वजह से वात बढ़ रहा है और रुक्षता, एनवायरमेंट में रुक्षता के कारण वात बढ़ रहा है, उन दोनों को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, बैलेंस्ड अवस्था में ले आएगा। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है अगर ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोया जाए। अन्य ऋतु में सोने से क्या नुकसान होता है, देखो। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में शयन करने से कफ और पित्त दोनों का प्रकोप होता है, अतः ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त किसी और ऋतु में शयन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज लिख लो, शरद की ये पहले भी लिखा होगा मैंने, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। आपने लिख लिया शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। यहाँ पे शरद, वसंत और वर्षा कर लो। शरद, ये बीवी जो लिखा है ना उसमें ब से बसंत कर लो और व से वर्षा कर लो, बाकी शरद तो लिखा ही है। ये तीन ऋतुएं ऐसी हैं जहां पे बिल्कुल ही दिन में नहीं सोना चाहिए। वैसे तो ग्रीष्म के अलावा किसी और में नहीं सोना चाहिए, लेकिन इन तीनों में तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है काम का। फिर आ जाओ सर्वदा दिवा शयन के अयोग्य पुरुष की। सर्वदा दिवा शयन के अयोग्य पुरुष की, ऐसे पुरुष जिनको कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए, उनके लिए क्या है, दूषी विषार्थ।
एक ये है दूषी विष से पीड़ित, मेनली पूरा एक बार हिंदी पढ़ते हैं फिर इसे एक्सप्लेन करूंगी। जो व्यक्ति मेदस्वी अर्थात अधिक मोटे हो, घृत दुग्ध आदि स्नेह का सेवन प्रतिदिन पूर्ण रूप से करते हैं, कफ प्रकृति वाले हैं, कफ जन्य रोगों से पीड़ित हैं, जो दूषी विष से पीड़ित हैं, उन्हें किसी भी ऋतु में या किसी भी अवस्था में दिन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऑलरेडी कफ वृद्धि वाले हैं। अब दूषी विष क्या होता है तो मैं बताती हूँ। जब कोई मनुष्य विष का सेवन कर लेता है, ठीक है, विष खा लेता है, तो उस टाइम पे तो हमने उसकी चिकित्सा कर दी कि ये विष खा के आया था, हमने इसकी चिकित्सा कर दी, विष वगैरह सब निकाल दिया, ठीक हो गया। लेकिन 100% विष उस टाइम पे उस मनुष्य की बॉडी से बाहर नहीं निकल पाया। कुछ अमाउंट भले ही 5-10% उसकी बॉडी में पड़ा रहा, ठीक है, उस टाइम पे उस 5-10% जो विष पड़ा हुआ है उसने उस मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। लेकिन अगर वो मनुष्य कोई ऐसे फैक्टर्स का सेवन करेगा जो उस विष को एग्रीवेट करने वाले हो, जो 5-10% विष उस मनुष्य की बॉडी में रह गया है, अगर वो इंसान कोई ऐसे आहार विहार का सेवन करेगा जो उस 5-10% पड़े हुए विष को फेवर करें और उसको एग्रीवेट कर दें, तो ये जो सिचुएशन होगी, अब यहाँ पे विष जो दोबारा से एग्रीवेट होके अपने लक्षण शो करने लगेगा, ये दूषी विष का केस कहलाएगा। दूषी विष माने कि पहले कभी उसने विष खाया हो, उस विष की उस टाइम पे चिकित्सा कर दी गई, लेकिन 100% विष उस पेशेंट की बॉडी से बाहर नहीं निकला, कुछ 5-10% विष उस पेशेंट की बॉडी में वहां पे मौजूद रहा, और बाद में आगे चल के उस मनुष्य ने कुछ ऐसे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स खाए, कुछ ऐसे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का सेवन किया, जिससे कि वो जो 5-10% पड़ा हुआ विष था वो एग्रीवेट हो गया और उसने अपने लक्षण शो करने लगे। तो ये जो केस बनेगा ये दूषी विष का बनेगा, ठीक है। सॉरी, इतना आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा असमय काल में दिन में शयन करने से हानि क्या होती है? बे टाइम में दिन में शयन करेंगे तो प्रलाप हृदयश्च, प्रलाप यानी कि बड़बड़ाना, पागलों जैसी हरकतें करना, इस प्रलाप, ठीक है। हृदयश्च, इसके अलावा स्मृति बुद्धि प्रमोहश्च संरोध श्रोतांसम ज्वरः, ठीक है। ये सारी चीजें, चलो इस एक बार हिंदी पढ़ती हूँ फटाफट, फिर से एक्सप्लेन करूंगी। लिखा है हलीमक इज जॉन्डिस की आगे वाली स्टेज, ठीक है। हलीमक, शिरशूल, स्थैत्मित्य इज गीले कपड़े से लपेट दिया हो ऐसी अनुभूति होना, सिर का भारी होना, अंगों का टूटने के समान पीड़ा होना। ये जो गुरु गात्रताम लिखा हुआ है इसका मतलब है अंगों का भारी होना, और अंग मर्दश्च तो अंगों में टूटने के समान पीड़ा होना। अग्नि नाश्चस्य, अग्नि का नाश होना जिसे अग्निमंद बोला है। प्रलेपो हृदयश्च लिखा है, सॉरी, प्रलाप का मतलब होता है कि पागलों की जैसे हरकतें करना, ये प्रलेपो लिखा हुआ है। प्रलेपो हृदयश्च यानी कि प्रलेप कर दिया और लेप लगा दिया है हृदय पे, ऐसा कुछ फील होना। सॉरी, वो जो प्रलाप होता है, प्रलाप और प्रलेपो इज अलग अलग। प्रलाप का मतलब होता है पागलों जैसी हरकतें करना, और प्रलेप का मतलब कि कुछ लेप लगा दिया हो ऐसा। तो प्रलेपो हृदयश्च यानी कि हृदय पे कुछ लेप कर दिया हो, इस तरीके की अनुभूति होना। शोफ यानी कि स्वेलिंग, शोथ। अरोचक यानी खाने में अरुचि। हरलास यानी कि नौजिया। पीनस यानी कि जुकाम के बाद वाली जो स्टेज होती है जिसमें नाक ब्लॉक हो जाती है। अर्धव भेदक यानी कि हेमिक्रेनिया, जिसको कि माइग्रेन कहते हैं। फिर कोठ एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर होता है। एक सेकेंड, क्या लिखा है इसमें? शरीर में चकत्ते आ जाना, वही मतलब एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर होता है। पीड़िका यानी कि पिंपल से रिलेट किया है, बट पीड़िका इज व्रण हो जाना, कुछ घाव वगैरह ऐसे। कंडू यानी खुजली। सतंद्रा, तंद्रा यानी सारा टाइम ऐसे नींद में झपकी वगैरह लेते रहना, ऐसा आलस वाली स्टेज। फिर कास यानी खांसी। गल आमय, आमय यानी रोग, गल यानी गला, तो गले के रोग। स्मृति बुद्धि प्रमोहश्च, स्मृति का और बुद्धि का नाश।
प्रमोहश्च यानी स्मृति और बुद्धि का नाश, संरोधः श्रोतांसम यानी संरोध यानी रुकावट होगी श्रोतस में यानी श्रोतसों में ब्लॉकेज होगा, ज्वरः इंद्रिया नाम असामर्थ्यम इंद्रियां सभी असमर्थ हो जाएंगी, फिर विषवेग प्रवर्धनम यानी कि सॉरी कि यदि मनुष्य विष का सेवन करता है तो विष का वेग अधिक आता है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस, यहाँ पे ना विष का वेग से ऐसा मतलब है कि जैसे धतूरा है, अफीम है, ये ना सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक होती हैं, ठीक है, विष का कंटेंट इनमें होता है। नॉर्मली ये इतना कुछ हार्म नहीं करते हैं, पागलपन वगैरह करते ही हैं जो भी इनके लक्षण है, बट अगर ये इस तरीके के जो मनुष्य हैं जो असमय काल में दिन में शयन करते रहते हैं, इस तरीके के मनुष्य अगर ये धतूरा वगैरह ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का सेवन करेंगे तो आम लोगों के मुकाबले इन मनुष्यों में वो ज्यादा हानिकारक प्रभाव दिखाएगा, ये मतलब है ये विष वाले का। इसके अलावा भवेंत्र नाम फिर वही लिखा हुआ है कि ये सब हानियां दिन में अनुचित शयन करने से उत्पन्न होती है, इसलिए विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि हित और अहित का शयन करें और फिर दिन में सुखपूर्वक शयन करना चाहिए। एक सेकेंड, क्या लिखा है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि हित और अहित शयन का विचार कर तब तक दिन में शयन करें, मतलब सोच समझ के दिन में सोना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, रसशास्त्र की क्लास मैं आपकी रात में रखूंगी। चरक की क्लास अभी ये निद्रा वाला चैप्टर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मुझे बहुत ऐसे खांसी वगैरह हो रही है, तो इसलिए मैं रात में रखूंगी रसशास्त्र की क्लास। एक मिनट में ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ। ठीक है, तो हाँ ये सब हो गया। अब नेक्स्ट श्लोक नंबर 50, रात्रि जागरण। ये जागरण तथा निद्रा के गुण लिखा है। अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि होती है, तो हमें पता ही है, रात्रि जागरण रूक्षम, तो ये हमें पता ही है। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, स्निग्ध होते हैं दिन में सोने से, तो रूक्षम का मतलब वात है, स्निग्ध मतलब कफ है, तो रात्रि जागरण वातम, तो रात्रि जागरण से रूक्षम तो रात्रि जागरण से रुक्षता होती है यानी वात बढ़ता है। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा यानी कि दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ती है माने कफ बढ़ता है। फिर वही लिखा हुआ है, रात्रि जागरण से वात की वृद्धि होती है जिससे शरीर रुक्ष हो जाता है, दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है जिससे शरीर स्निग्ध हो जाता है। ये सब हाईलाइट कर लो। परंतु बैठे बैठे सोने से यानी झपकी लेने से थोड़ी सी स्निग्धता एवं रुक्षता किसी भी तरीके से नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो ये सब आपने हाईलाइट कर लेना पूरा। इसके अलावा निद्रा का महत्व 51, फिर से निद्रा का महत्व बोला है, तो नियम पूर्वक निद्रा का सेवन करने से, एक सेकेंड, जिस प्रकार नियम पूर्वक किया गया आहार लाभकारी होता है, उसको आरोग्य और क्या करता है, वो आरोग्य बनाए रखता है, उसी प्रकार नियम पूर्वक निद्रा से भी व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है, शरीर स्थूल होता है, कृशता वगैरह लिखा है। शरीर की स्थूलता और कृशता विशेषकर निद्रा और आहारजन्य ही होती है। अगर सोना और खाना प्रॉपर नहीं है तो या तो बहुत कमजोर हो जाएंगे या बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप निद्रा और आहार का सेवन कर रहे हैं, तो वही चीज बोलिए, ये सब यहाँ हाईलाइट करना है। फिर निद्रा का महत्व हो गया है। श्लोक नंबर 52 से 54 की बात करेंगे, तो निद्रा नाश की चिकित्सा, इंसोम्निया का केस जो है
इसे निद्रा नहीं आती, तो इसमें बस ये फर्स्ट वाला ही हाईलाइट कर लो। लिखा है अभ्यंग उत्सादन, यानी कि वही मसाज वगैरह सब। ग्राम्य आनूप जलीय पशु पक्षियों का मांस, ये जो ग्राम्य आनूप जलीय है ये सभी, इनका जो मांस है वो हैवी होता है, ठीक है, इसलिए। धान का भात दही के साथ खाना चाहिए, सब हैवी चीजें हैं ये सब धान का भात खाना चाहिए, यहाँ तक हाईलाइट कर लो। उसके बाद है दूध घृत मदिरा का सेवन, जो मन को सुख देने वाला हो, मन के अनुकूल गंध और शब्दों को सुनना, संवहन यानी शरीर का दबवाना, नेत्रों का तर्पण, सिर और मुख पर शीतल द्रव्यों का लेप लगाना, सुंदर स्वच्छ मन के अनुकूल बिस्तर युक्त खाट पर सोना, घर का सुंदर होना, जिस व्यक्ति के लिए जो समय शयन करने के लिए अभ्यस्त हो, उस समय पर जो निद्रा किसी रोग विशेष के कारण नष्ट हो गई हो वो शीघ्र आ जाती है। मतलब वो नॉर्मली जिस टाइम पे सोता है उस टाइम पे ही सोना चाहिए, तो उसको ज्यादा नींद आएगी, ऐसा सब बोला हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अति निद्रा की चिकित्सा, जिसे बहुत नींद आती है, बस यही है, भय और चिंता, बाकी सारी कुछ कर नहीं सकते। काय विरेचन करा दो, शिरो विरेचन है, वमन है, भय चिंता क्रोध, धूमपान, व्यायाम, रक्त मोक्षण, उपवास, बहुत सारी चीजें बोली हुई हैं। सत्व गुण की प्रधानता, नींद जो है वो तम गुण से आती है, तो तम गुण का नाश करना है, ये सब शरीर के लिए अहितकर अधिक रूप में आने वाली निद्रा को नष्ट करते हैं, ये सब ध्यान रखना है। फिर निद्रा नाश के कारण, नींद क्यों नहीं आ रही है, ऊपर बताए हुए कारण ही निद्रा नाश के भी हैं। जो भी ऊपर बताया कि अति निद्रा, जब बहुत नींद आ रही है तो उसकी चिकित्सा के लिए जो जो करने के लिए बोला है वही चीज फॉलो करने से हो सकता है कि निद्रा आए ही ना, तो इसलिए बोला है ऊपर बताए हुए सारे कारण प्लस कार्य, यानी कोई काम में बिजी है हम, ठीक है, जैसे वेब सीरीज ही देख रहे हैं बहुत, तो हमें नींद ही नहीं आएगी, रात भर वेब सीरीज देखते रहेंगे, चाहे 4 सीजन हो चाहे 6 सीजन हो, रात भर देखेंगे और लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये कार्य मानेगी किसी काम में बिजी हूं हम, तो ठीक है। काल, यानी अभी सोने का मन नहीं कर रहा है, जैसे रात में हमें लेट नाइट नींद आती हो, जल्दी सोने की आदत नहीं हो, तो अगर आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो 2 बजे सोने की आदत डली हुई है, तो ऐसा कुछ। काल का मतलब जो शयन के लिए अभ्यस्त नहीं है उसमें निद्रा नहीं आती। फिर विकार, अगर कोई बीमारी वगैरह हो रखी है, लाइक हाई बीपी वगैरह है, सन्निपात ज्वर है, इस तरीके के रोगों में नींद नहीं आती है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो विकार में भी नींद नहीं आती। प्रकृति, कोई वातज और पित्तज प्रकृति का मनुष्य है तो उसको भी नींद नहीं आती है। और विकृत रूप में बड़ा हुआ पित्त और वात भी नींद नहीं आने देता है। मेनली नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है कफ, तो इसके अपोजिट दोष बढ़ जाएंगे तो नींद वैसे ही नहीं आएगी, ये सब ध्यान रखना है। फिर निद्रा के भेद, ये वाला सारा श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा याद करना है, ये सब याद करके आना, जो श्लोक याद करने के लिए बोला है कल सुनूंगी। देखो लिखा है ये निद्रा के भेद है, तमोद्भव श्लेष्म समुद्भव मन शरीर संभवा आगंतुकी व्याधि अनुवर्तिनी रात्रि स्वभाव प्रभवा, ठीक है, ये सारे इसके नाम है, याद करने, निद्रा के भेद हैं, ये क्या होते हैं कैसे होते हैं इतना चलो कर ही लेते हैं फिर। सबसे पहले जो तम की प्रधानता के कारण आए, शरीर में तम गुण की प्रधानता से उत्पन्न होने वाली निद्रा को तमोद्भवा कहते हैं, और ये निद्रा क्या है, मृत्यु के समय आती है, और इस निद्रा को अरिष्ट सूचक माना जाता है। फिर श्लेष्म समुद्भवा क्या है, कफ की वजह से आने वाली निद्रा श्लेष्म समुद्भवा है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, मन शरीर श्रम संभवा, यानी कि जब अधिक शारीरिक, नाम से ही पता चल रहा है, मन शरीर श्रम, यानी कि मन और शरीर थक गया है तब आने वाली निद्रा। तो अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करने से मन और शरीर थक जाता हो तो जो निद्रा आती है वो मन शरीर संभवा कहलाती है। फिर आगंतुकी कौन सी निद्रा है, ये निद्रा बिना किसी कारण के अरिष्ट रूप में आती है, यद्यपि तमोद्भव निद्रा भी अरिष्ट ही है, पर यह निद्रा सकारण है,
इसमें तमोद्भव की अधिकता सारे स्रोतों में अवरोध हो जाता है। और ये जैसे आगंतुकी है, तो ये ना एक डिसऑर्डर की फॉर्म में कोई निद्रा आती है, ये भी एक तरीके से बुरी निद्रा है, ठीक है। अरिष्ट है ये भी। अरिष्ट का मतलब कि जो कोमा के पेशेंट में लक्षण दिखे वो वाला अरिष्ट, ठीक है। तो ये ऐसे पेशेंट में आती है, तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा रोगों के अनुसार जो इन्होंने लिखा हुआ है व्याधि अनुवर्तनी, तो अलग अलग बीमारियों में जो अलग अलग निद्रा है वो व्याधियों के अनुसार, ये सब, ठीक है। और फिर लास्ट है रात्रि स्वभाव। तो स्वभाव से जो रात में निद्रा है वो है रात्रि स्वभाव, ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने वैष्णवी, वैकारिक और तामसिक, ये 3 भेद माने हैं निद्रा के, ये भी सब हाईलाइट कर लो, ठीक है। इतना सब हो गया। इसके अलावा इसमें एक ये बात ध्यान रखनी है कि जो रात्रि स्वभाव प्रभवा है, ये निद्रा विद्वानों ने भूधात्री कहते हैं, माने कि इसको नॉर्मल जो आनी चाहिए वो है ये। और तमोद्भवा जो निद्रा है ये पाप या दुख का मूल मानते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो अलग अलग रोगों में आने वाली है, ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है, पूछ लो। ओके ठीक है, ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब नेक्स्ट जो चरक की क्लास होगी कल, तो वहां पे लंघन रिंघन वाला अध्याय हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, इसमें जो दूषी विष, दूषी विष का मतलब ऐसा है कि कभी कोई एक मनुष्य था, मान लो मैंने कभी जहर खाया, ठीक है। तो जहर मैंने खाया, मेरे को हॉस्पिटल ले गए, वो ठीक कर दिया डॉक्टर ने उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने 100% जो विष था, जो जहर था मेरी बॉडी से, वो निकाला नहीं, ठीक है। 5-10% रह गया। वो 5-10% ने मेरे को कुछ नुकसान नहीं किया उस टाइम पे, मैं ठीक हो गई। लेकिन अब अगर मैं कोई ऐसे सेवन करूं, ऐसे आहार विहार का सेवन करूं जो उस विष को एग्रीवेट करने वाले फैक्टर हो, जैसे वातज निदानों से वात की वृद्धि होती है, पित्तज निदानों से पित्त की वृद्धि होती है, कफत से कफ की वृद्धि होती है। ऐसे ही मान लो जो वो विष था ना, वो वात पित्त डोमिनेंस विष था, ठीक है। जो मैंने खाया था, मेरी बॉडी में 5-10% बचा हुआ है, वो वात पित्त की डोमिनेंस वाला विष था। तो जब तक मैं नॉर्मल आहार विहार का सेवन कर रही थी तब तक मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैंने ऐसा विहार खाया जो पित्त और वात वर्धक है, जिसने उस दोष को एग्रीवेट करना चाहा, एक सेकेंड, जिसने क्या किया, वो दूषी विष को एग्रीवेट कर दिया, सॉरी, उस विष को एग्रीवेट कर दिया, तो अब वो विष ना मेरे को नुकसान पहुंचाने लगेगा, और ये जो चीज है यही दूषी विष कहलाएगी। पता नहीं समझ आया नहीं, समझ में आया क्या? मैं एक बार बता देती हूँ दोबारा से। मान लो मैंने कोई जहर खाया, ठीक है, वो 100% उन्होंने निकाला नहीं, इतना मेरी बॉडी में बचा रह गया, लेफ्ट था, ठीक है। अभी इसने मेरे को नो हार्म, इसने मेरे को कोई नुकसान नहीं किया। ये जो विष था वो मैंने मेनली खाया था पित्त, वात एंड पित्त की डोमिनेंस वाला वो विष था, ठीक है। जब तक मैं नॉर्मल आहार विहार खा रही हूँ, नॉर्मल आहार विहार खा रही हूँ, तो मेरे को कोई हार्म नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने ऐसा आहार विहार का सेवन चालू कर दिया जिससे वात भी बढ़ने लगे, पित्त भी बढ़ने लगे, तो ये क्या करने लगेंगे, जो 5-10% मौजूद विष है उसको क्या करेंगे, बढ़ाने लगेंगे, एग्रीवेट करने लगेंगे। अब ये विष एग्रीवेट होके क्या करेगा, अपने लक्षण शो करेगा और मुझे नुकसान पहुंचाने लगेगा। ये जो केस बनेगा अब इस विष का, ये दूषी विष है, क्योंकि मैंने इसी वक्त नहीं खाया है, ये मैंने 2-3 साल पहले कभी जहर खाया होगा। वो लक्षण अब दिखने लगे क्योंकि अब मैं ऐसे आहार विहार का सेवन करने लगी हूँ, इसलिए वो लक्षण दिखने लगे। ये जो केस बनेगा ये दूषी विष का। समझ में आया अभी? ओके ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी रसशास्त्र की क्लास कितने बजे होगी मैं आपको बता दूंगी 1-2 घंटे के बाद, ठीक है। ओके।